हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान जेएलओ के संबंध में। राजस्थान जेएलओ में आखिर सिलेबस क्या है, कितना आपको पढ़ना है, इसके संबंध में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, कल हमने एक वीडियो बनाया था जेएलओ और एपीओ के संबंध में, राजस्थान जेएलओ और राजस्थान एपीओ के संबंध में। उसमें हमने बताया था कि जो वैकेंसी आपकी है दोनों, ये आपकी 1 या 2 महीने के अंदर आने वाली है। ठीक है, और जो एग्जाम आपका होगा ये अक्टूबर नवंबर तक एग्जाम होने की संभावना है। तो यदि अभी तक आप इसके तैयारी में नहीं लगे हैं, ये जो जेएलओ है या एपीओ है राजस्थान की, इसमें तैयारी में नहीं लगे हैं, तो अब टाइम है, अब आप इस तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं कि आखिर राजस्थान जो जेएलओ है, जिसे हम कहते हैं जूनियर लीगल ऑफिसर, ठीक है, तो आखिर इसका सिलेबस क्या है, इसके संबंध में हम बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान जेएलओ में टोटल कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर होते हैं। कितने? 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, 150 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, 50 मार्क्स का होगा। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स का होगा, अर्थात 50 नंबर का आपका कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा। फर्स्ट पेपर ये रहा। सेकंड पेपर हमारा रहेगा, 2 पेपर उसमें पूछे जाएंगे। एक होगा सीपीसी और दूसरा होगा सीआरपीसी। सीपीसी जो है 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा और सीआरपीसी में से आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब दोनों में से 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल कितने हो गए? 150 क्वेश्चन, मार्क्स कितने का? 50 मार्क्स का। क्लियर? ये 2 पेपर हो गए। थर्ड पेपर की बात की जाए तो थर्ड पेपर में आपको 4 चीजें देखने को मिलती हैं। क्या क्या है? पहला, एविडेंस मिलेगा। दूसरा, लिमिटेशन मिलेगा। तीसरा, इंटरप्रिटेशन मिलेगा। एंड चौथा जो होगा आपका वो ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग मिलेगा, जिसे हम कहते हैं प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये चारों ही आपके जो पेपर है, ये टोटल आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का होगा। क्लियर? लास्ट पेपर आप समझिएगा, ये हुई बात थर्ड पेपर की। हमने बताया 4 चीजें इसमें पूछी जाएंगी। चारों में से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने नंबर का? 50 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, 50 मार्क्स का। लास्ट आपका फोर्थ पेपर, 4 पेपर टोटल होते हैं राजस्थान जेएलओ में, तो ये चौथा पेपर जो है वो लैंग्वेज का होता है। इस लैंग्वेज में भी हमें 2 लैंग्वेज देखनी होती है, एक हिंदी देखना होता है और दूसरा इंग्लिश देखना होता है। हिंदी से आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं इंग्लिश से आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि दोनों को मिला दिया जाए तो इस लैंग्वेज पेपर में आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मार्क्स कितना होगा? 50 मार्क्स का होगा पेपर। क्लियर? तो इस तरह ध्यान दीजिए, 4 पेपर आपके हैं, जिसमें से ये प्रत्येक पेपर आपके 150 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सभी पेपर मतलब एवरी आपके पेपर आपके 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, हर पेपर आपका 50 नंबर का होगा और हर पेपर में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, अब कुछ ये तो हुई बात मैंने किया पेपर की। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज हम बताते हैं आपको, नोट करने वाली बात है कि ये जो जेएलओ का एग्जाम है आखिर कौन दे सकता है? हर स्टेट का स्टूडेंट जेएलओ का एग्जाम दे सकता है, वो किसी भी स्टेट का हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा उसके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, तब वो जाके जेएलओ का एग्जाम देगा। क्लियर? एज की बात की जाए तो 21 से लेकर 40 इयर्स तक के लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। जनरल की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है, दिया गया है। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये अभी तक में है। अभी जो नया नोटिफिकेशन
आया नहीं है उससे पहले की स्थिति मैं बता रहा हूं। अब हो सकता है कि चेंज कर दिया जाए, मगर ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है कि आने वाले वक्त में आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ चेंज देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है इस समय, ठीक है, ऐसा कुछ भी इस समय नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक तो यही चला आ रहा है कि एज आपकी 21 से 40 है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, चारों पेपर में कम से कम 40% अनिवार्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कितना? 40% अनिवार्य है। मतलब क्या कहने का, समझिए ध्यान से। पहला पेपर आपका 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है, इसमें आपको 50 नंबर में से आपको 40%, 40% लाना होगा। न केवल इसमें बल्कि चारों पेपर में अलग अलग आपका 40% लाना होगा। अर्थात इसमें भी 40%, इसमें भी 40%, इसमें भी 40% और इसमें भी 40%, मतलब चारों अलग अलग पेपर में आपको 40% लाना अनिवार्य है। मान लीजिए बाई चांस आप क्या किए, 3 पेपर में टॉप पे दम लेके आए, बहुत अच्छा नंबर लेके आए, लेकिन आप इस लास्ट पेपर में क्या किए, लुढ़क गए, कम नंबर लेके आए, तो आप अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, प्री से ही आपको वापस आना होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको ये चारों पेपर क्वालिफाई करना है, ध्यान रखिएगा। क्वालिफाई के लिए क्या आपकी क्राइटेरिया बताई गई, 40%, कम से कम आपको 40% लाना है प्रत्येक पेपर में। ठीक है, 4 पेपर है, चारों पेपर में कम से कम 40% आपका होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो एग्जाम होगा आपका जेएलओ का कैसा होगा, ध्यान रखिएगा, इसमें अभी तक में मेंस नहीं है, अर्थात ये क्या होगा, ये प्री आता है और क्या है, प्लस इंटरव्यू आता है। ठीक है, ये प्री इंटरव्यू, ये 2 ही चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, तो प्री और इंटरव्यू मेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो भी स्टूडेंट है, अधिकतर स्टूडेंट इस फॉर्म को भरते हैं क्योंकि इसमें कम पढ़ना पड़ता है और ऊपर से आपको मेंस भी नहीं देना होता। ठीक है, तो ये हुई बात। हमने कहा गया एग्जाम, मैंने बताया प्री प्लस इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एग्जाम जो होगा ध्यान रखिएगा 2 दिन होगा। अधिकतर आप देखे होंगे कोई भी आपका एग्ज़ाम होता है, जुडिशरी का एग्ज़ाम हुआ, एपीओ या अन्य कोई भी एग्ज़ाम होता है, आपने देखा होगा कि प्री का एग्ज़ाम अधिकतर 1 ही दिन का होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ थोड़ा अलग है, स्थितियां हैं। यहाँ कहा गया कि 2 दिन का आपका पेपर होगा। अमूमन ये आपका सैटरडे और संडे, ये 2 दिन पढ़ते हैं। तो अगर आपका ये 4 पेपर है तो 2 पेपर आपके 1 दिन होंगे और बचे 2 पेपर ये आपके दूसरे दिन होंगे। ठीक है, तो 2 दिन होगा। तो आप जब भी आपका सेंटर, मान लीजिए अदर स्टेट वाले हैं और जब भी सेंटर आपका राजस्थान में पड़े तो आप रिजर्वेशन एक्स्ट्रा पहले का करवा के आप आएंगे। ऐसा नहीं मान के चलिएगा कि सिर्फ 1 दिन पेपर है। ठीक है, तो 2 दिन मान के चलिए कि 2 दिन पेपर होगा, उसी हिसाब से आप अपना रिजर्वेशन करवाएंगे। ठीक है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो अदर स्टेट के हैं, नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये हमने पेपर के विषय में बताया। अब ध्यान रखिएगा, जो प्रत्येक पेपर है आपका कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का पेपर है। पेपर फर्स्ट 3 आवर्स, सेकेंड 3 आवर्स, थर्ड 3 आवर्स और फोर्थ 3 आवर्स का। ठीक है, तो प्रत्येक पेपर क्या है, 3 घंटे का होगा। टोटल मार्क्स की बात की जाए तो ये चारों पेपर मिला के टोटल मार्क्स कितने बनेंगे आपके, 200 आपके मार्क्स बनेंगे। अर्थात 200 में से आपको ये चीजें लाना होगा। ठीक है, नंबर गेन करना होगा, उसी से मेरिट बनेगी। और जब आप उसमें क्वालिफाई होते हैं प्री में, तो आप कहाँ जाएंगे, फिर इंटरव्यू में जाएंगे। ठीक है, इंटरव्यू से सिलेक्ट हो गए तो आप जेएलओ बन जाएंगे, जूनियर लीगल ऑफिसर बन जाएंगे। क्लियर? तो ये हुई बात जेएलओ के संबंध में। मुझे सिलेबस बताना था आपको कि आखिर क्या सिलेबस है।
काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये सिलेबस ही नहीं पता होता है। तो जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आखिर हम जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए, अब ये हुई बात जेएलओ की। अब किसी को भी क्लास ज्वाइन करनी होगी तो बताए गए नंबर पर आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो राजस्थान जेएलओ का मैं नई क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, अभी जल्द ही मैं स्टार्ट करूंगा। इसके बारे में हो सकता है कि मैं कल ही एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्लास आपकी कब से स्टार्ट होगी, और एक सरप्राइज आपके लिए और होगा इसके तहत। तो कल की वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें एक सरप्राइज आप लोगों के लिए छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये हुई बात जेएलओ की। अब आप एक चीज और समझिएगा, यदि आप यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपी एपीओ ध्यान रखिएगा, यूपी एपीओ राजस्थान जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं या अन्य स्टेटों की कर रहे हैं और आपको क्लास ज्वाइन करनी है, तो आप बताए गए नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिंगल पेपर भी आप मुझसे पढ़ सकते हैं। जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि और पेपर तो अच्छे हैं, समझ में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेपर होते हैं जो कि दिक्कत पैदा करते हैं। जैसे सीपीसी हो गई, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अगर आपको पढ़ना है तो जैसे सीपीसी, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो सीपीसी भी आप मुझसे ले सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यहां तक जो भी मैंने आपको बताया, यदि आपको चीजें पसंद आई हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।